वेलकम दोस्तों आवर चैनल ज्ञान मेथड में। आज हम एडीओ 2017 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें जीके पोर्शन का रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें बने रहें और इसको देखें ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप तैयार रहें। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान किया गया? तो यह इसका आंसर है दोस्तों सी, 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त नहीं किए गए? तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया था, तो हम इसे यथावत रहने देते हैं। हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है? तो इसका क्वेश्चन है डी, कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित आईएएस अधिकारी में से कौन भारत सरकार का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ए, कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव जो रहता है वो प्रशासनिक अधिकारी होता है जो प्रमुख होता है। ठीक है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकारी मुख्यतः किसके पास होता है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात ये है कि कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो हम लोग महापौर जैसे याद रहता है, नगर निगम में अध्यक्ष होता है, नगर पंचायत में अध्यक्ष होता है, नगर पालिका में महापौर होता है। तो हम लोग ज़्यादा ध्यान न देते हुए महापौर को लगा देते, लेकिन नहीं, इसमें प्रशासनिक अधिकारी बोला गया है, तो प्रशासनिक अधिकारी में नगर आयुक्त आएगा। ठीक है दोस्तों, छठा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है? तो किस ओर है दोस्तों, सभी जानते हैं, दक्षिण पूर्व की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो इसमें मैग्नीज उपलब्ध नहीं था। कब नहीं था? 2017 के पहले या 2017 तक, लेकिन वर्तमान में यहाँ मैग्नीज भी पाए जाते हैं। लगभग सभी किस्म के खनिज यहाँ उपलब्ध हैं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात इस राज्य में सबसे ऊंचा है? ठीक है दोस्तों, इस राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह है तीरथगढ़ है। ठीक है दोस्तों, जबकि सबसे चौड़ा में चित्रकूट आता है। चलो नहीं, नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है? तो सिलतरा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन, इस राज्य में स्थित विधि विश्वविद्यालय किसके नाम पर है? तो हिदायतुल्लाह के नाम पर है दोस्तों। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इस राज्य में प्रशासन का प्रमुख होता है? फिर यहाँ गौर करने वाली बात है दोस्तों, प्रशासन बोला है तो इसमें राज्यपाल नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इसीलिए मैं पहले भी आपको बताया। तो प्रशासन का प्रमुख जो होता है वो मुख्य सचिव होगा। ठीक है दोस्तों, मुख्य सचिव, सभी सचिवों का एक मुख्य सचिव होता है। जो राज्य में जितने भी सचिव रहते हैं उनका एक मुख्य सचिव होता है और वही एक मुख्य रहता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार सी आंसर सही है। निम्नलिखित 12वां क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा इस राज्य की संस्कृति के आधार है? तो इसका उपयुक्त तो सभी आएगा दोस्तों, जनजाति जीवन शैली, फिर कृषक परंपराएं, विभिन्न धर्मों का संगम, ये सभी हमारे छत्तीसगढ़ में उपलब्ध हैं।
जिसके कारण यह उपयुक्त सभी होगा। प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की है? तो इसका सही आंसर है सोमवंश दोस्तों। जो उड़ीसा के सोमवंश हैं उन्हीं ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। ठीक है दोस्तों, 14 क्वेश्चन। इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? तो वो कौन थे दोस्तों? तो वो केशव गोविंद थे के काल में आया था। ठीक है दोस्तों, 15वां क्वेश्चन। इस राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए थे? तो इसका सही आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी, जो कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे, जो जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था। 16 क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने के प्रयास किया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दुर्ग है। चलिए 17 क्वेश्चन। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल सिरपुर स्थित है? तो महासमुंद में है दोस्तों, महासमुंद में है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 18 क्वेश्चन। इस राज्य के किस स्थान पर प्रत्येक वर्ष संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है जिसे चक्रधर समारोह कहते हैं? तो रायगढ़ में है दोस्तों। 19 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कौन इस राज्य के शीर्षस्थ महिला लोक गायिका है? ममता चंद्राकर है दोस्तों। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों। इस राज्य के जनजातीय लोगों द्वारा निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है? तो कर्मन नृत्य है दोस्तों, जो कृषि पर आधारित है। 21वां क्वेश्चन। बस कुछ और क्वेश्चन रह चुके हैं। भारतीय संविधान के अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य के कितनी जनजातियां सूचीबद्ध हैं? इस राज्य में 42 प्रकार की जातियां सूचीबद्ध हैं जो अनुसूची धारा के 20 में है। ठीक है दोस्तों, 22वां क्वेश्चन। मरिया मुरिया एवं डोरला इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उप जनजाति हैं? तो इसका गोंड है दोस्तों, इसका गोंड है दोस्तों। इनमें से किसने इस राज्य की जनजातियों की संस्था घोटुल का अध्ययन किया? तो कौन किया था दोस्तों? 23वां क्वेश्चन का सही आंसर है बी, वेरियर एल्विन थे। ठीक है दोस्तों, 24वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस तिथि से भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रारंभ हो गया है? तो यह क्वेश्चन सी सही है, 1 जुलाई 2017 से। आप ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें करंट के क्वेश्चन भी 1-2 लिया जा रहा है, तो आप इसी अनुरूप तैयारी करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, एक 25वां क्वेश्चन। इनमें से भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? देखिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ जानकारी बताना चाहूँगा। 2017 में यह जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उसका सही आंसर ये था अचल कुमार ज्योति थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन वर्तमान में 2022 जो
वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आ भी सकता है, ठीक है, इससे रिलेटेड में। तो अभी 15 मई को राजीव कुमार वर्तमान 2022 में 15 मई को, अभी जस्ट ओवर 15 मई को राजीव कुमार जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पदभार संभालेंगे और यह 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे। तो इसे आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जर्मनी के निम्नलिखित में से किस शहर में जुलाई 2017 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ? जैसे कि मैं बताया गया था दोस्तों कि इसमें करंट के क्वेश्चन भी ऐड किए जा रहे हैं, तो इस अनुरूप आप तैयारी करते रहेंगे। और इसमें G20 का शिखर का सम्मेलन जब उस टाइम हुआ था तो 2017 के में जब ये क्वेश्चन आया था तो उस टाइम हैम्बर्ग था, सही आंसर डी। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो 1 दिसंबर को 2022 में 1 दिसंबर को